नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अक्षय तृतीया पर्व 10 मई 2024 शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र के साथ मिल रही है। इसका संयोग बहुत ही अच्छे योग में है और आइए जानते हैं इस पर्व का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया का पर्व जो है बसंत और ग्रीष्म के संधिकाल का महोत्सव है। भारतीय मनीषियों ने व्रत पर्वों को आयोजन कर व्यक्ति और समाज को पथभ्रष्ट होने से बचाया है। व्रत और त्योहार नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति का संवहन करते हैं। इससे मानवीय मूल्यों की वृद्धि बनी रहती है और संस्कृति का निरंतर परिपोषण तथा संरक्षण होता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, क्षय न हो अथवा जो अस्थायी रहे। अस्थायी वही रह सकता है जो सर्वदा सत्य है। सत्य केवल परमात्मा ही है जो अक्षय, अखंड और सर्वव्यापक है। इसलिए यह तिथि अक्षय तिथि अर्थात ईश्वर तिथि के नाम से जानी जाती है। अक्षय तृतीया को दिए गए दान और किए गए स्नान, जप, तप, हवन आदि कर्मों का शुभ और अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में किए गए सभी शुभ कर्मों के फलों का नाश नहीं होता, इसीलिए इसका नाम अक्षय पड़ा है। भविष्य पुराण की मान्यता है कि इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। कल्प भेद से त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ था। काल गणना के अनुसार अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध अभिजित मुहूर्त है। इसलिए अक्षय तृतीया पर्व को अक्षय फलों का दाता कहा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, गंगा जल में मनुष्य स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन जौ द्वारा हवन करें। यौ द्वारा भगवान विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को यौ का दान दें तथा यौ का निरंतर प्राशन करें। देवी पुराण में बताया गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जल से भरे घड़े का पूजन कर जो दान करता है वह शिवलोक में जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रिकाश्रम में भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इसलिए इस तिथि को बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। इसी दिन नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। सुख, सौभाग्य और सफलता की कामना की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत, जप, तप, स्नान, हवन एवं दान आदि करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। आज के दिन अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र और आभूषण आदि बनवाए, खरीदे और धारण किए जाते हैं। नई भूमि का क्रय, भवन, संस्था आदि का प्रवेश इस तिथि को शुभ फलदायी माना गया है। इस तिथि को ईख से बने पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूज और लड्डू का भोग लगाकर दान करने का विधान है। इस दिन स्वयं सिद्ध अभिजित मुहूर्त होने के कारण विवाहोत्सव आदि मांगलिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र, इन तीनों का सुयोग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये था अक्षय तृतीया पर्व का महत्व जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस दिन जो है भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण को तुलसी दल, जौ द्वारा और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। उनको लाल पुष्प,
सुगंधित गुलाब का हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गया, कमल का पुष्प हो गया, इत्र वगैरह चढ़ा करके जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना फलदायी होगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना फलदायी होगा। और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ, इसके अलावा कनक धारा का भी पाठ आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र के लिए ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके अलावा वस्त्र का दान, अन्न का दान, प्याऊ का दान, तो ये सारी जो दान की वस्तुएं हैं आप दान कर सकते हैं। मिष्ठान का भी दान कर सकते हैं। सत्तू के दान का ज़्यादा महत्व है। और इस दिन सोने और चांदी के जेवर या शुद्ध रूप में सोना चांदी खरीदना भी लाभदायी माना जाता है। तो ये था अक्षय तृतीया का पर्व का महत्व। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।